प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। एक दिल है ना, तो एक ही तमन्ना होनी चाहिए। क्या तमन्ना होनी चाहिए? कि अगर इश्क होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, तो उस खुदा से और उस खुदा की सुरतियों से होनी चाहिए, है ना। जैसे हम जब इश्क करते हैं किसी से, अपने घर में अपने पति से प्रेम करते हैं ना, प्रेम करते हैं ना, तो पति के साथ मिलके जो बच्चे पैदा किए उनसे भी प्रेम करते हैं, क्योंकि वो हमारे ही बच्चे होते हैं। हम ये नहीं कहते वो उसके बच्चे हैं, नहीं कहते ना, हमारे होते हैं ना। ऐसे ही जब परमात्मा हमारा है, तो परमात्मा की ये सब सूरतियाँ किसकी हैं? हमारी खुद की है ना, अपनी है ना। तो अपनों से हम क्या करते हैं? प्रेम करते हैं ना। तो ये प्रेम करना होता है, ये होती है सही मायने की दीपावली। तो जब परमात्मा, जैसे राम जी वापस आए थे तब अयोध्या वासियों ने दिए जलाए थे ना, ऐसे ही जब आप अपने अंदर में घट में उस ज्योति को प्रज्वलित कर लोगे, तो आपके पास भी कौन आ जाएगा? वो राम आ जाएगा जो दशरथ का बेटा नहीं है, जो घट घट में बैठा नहीं है। बिंदु राम का सकल पसारा भी वो राम नहीं है। कौन सा राम आएगा? निरालंब राम आएगा, जो इन तीनों से न्यारा है। वो राम आएगा जो जिसके लिए कहा जाता है राम का नाम ही सत्य है। वो सत्य आ जाएगा आपके पास। वो सत्य जो कभी विनष्टा नहीं, वो परमात्मा रूपी सत्य आपके पास सदा सर्वदा के लिए आ जाएगा, जो आपके पास ही था, मगर आप कहीं ढूंढ नहीं पा रहे थे कि कर्मों की कालक के नीचे कहीं दब गया था वो। जैसे एक तिजोरी है आपके पास, उसके अंदर में आपने हीरा रख दिया और रख के भूल गए। उस तिजोरी में ही बहुत सारी नोटों की गड्डी भी रख दी, बहुत सारे सामान ये सोच सोच के उसमें ही भर दिए तिजोरी में कि ये काम आएंगे काम आएंगे काम आएंगे। हम करते हैं ना ऐसे इकट्ठा। दिवाली पे सफाई करते हैं तो क्या करते हैं? अब ये कोई काम नहीं आएगा, साल भर हो गया इसको रखे हुए, अब इसको निकालो। घर में भी सामान ऐसे ही इकट्ठा करते हैं ना, रखते रहते हैं। कोई बर्तन उठा के रख दिए, कोई कपड़े उठा के रख दिए कि काम आ जाएंगे, अगले साल काम आ जाएंगे, अगले साल काम आ जाएंगे। और धीरे धीरे जब वो साल बीत जाता है, फिर से दिवाली आती है, तो क्या सोचते हैं? अब ये कोई काम नहीं आएंगे, अब इनको निकालो। ऐसे ही जब अपनी उस तिजोरी में से वो सामान निकाल के सफाई करोगे ना, तो फिर क्या मिल जाएगा? वो हीरा भी तो हाथ लगेगा जो तिजोरी के अंदर कहीं छुपा दिया था, सामान के नीचे दब गया था। करते हो ना घरों में दिवाली पे सफाई, तो सारी अलमारियां सब खिना लेते हो ना साफ करने के लिए, कि किस में क्या क्या रखा है पता लग जाएगा। साल भर हो गया पड़े पड़े सामान को। तो फिर क्या करते हैं? छटनी करते हैं ना कि ये काम का है, ये बेकार है, ये काम का है, ये बेकार है ना। फिर क्या पता लगता है? कोई कोई चीज़ तो ऐसी भी रखी होती है हमारी अलमारियों में, अरे ये यहाँ पे थी, मेरे को तो पता ही नहीं था, ये मैं यहाँ पे रख के भूली हुई थी। होता है कि नहीं होता है ऐसा भी? तो ऐसे ही वो जो परमात्मा रूपी हीरा, परमात्मा को हीरे की संज्ञा दी गई है ना, तो वो परमात्मा रूपी हीरा भी हमें मिल जाता है। कब मिलेगा वो? जब हम इस अंतःकरण की सफाई करना शुरू करेंगे, तभी तो मिलेगा। और इसीलिए ही श्री कृष्ण जी ने कहा है कि ज्ञान अग्नि में शुभ अशुभ सभी कर्मों को दग्ध कर दो, तभी आप क्या हो जाओगे? निहिकर्मी हो जाओगे। और जब आप निहिकर्मी हो जाओगे तो क्या मिलेगा? वो निर्बंध करने वाला, सभी बंधनों से हमें परे करने वाला मिलेगा। और जब वो परमात्मा हमारे इतना निकट आ जाता है, तो फिर हमें किसी और की ज़रूरत नहीं रहती। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा। जैसे अयोध्या के राजा राम जी के पास भी भिलनी मिली थी ना उनसे,
कैसे मिली थी पता है? भिलनी वो परम भक्त है जिससे हमें भक्ति करना सीखना चाहिए। अपने गुरु के एक आदेश पे, पहले भिलनी की स्टोरी सुन लो थोड़ी सी कि भिलनी थी कौन। भिलनी एक कुरूप स्त्री थी, रूपवान नहीं थी वो। तो वो उसके माँ बाप ने बड़ी मुश्किलों से, बड़े यत्न जतन करके उसका रिश्ता तय किया था। भील जाति में थी वो। अब रिश्ता तय कर दिया तो शादी के लिए उसके पिता ने क्या किया, बकरे बांधना शुरू कर दिया घर में ला ला के, थोड़े थोड़े कर करके। तो उसने पूछा अपनी माँ से, भेड़ बकरियाँ क्यों बांधी जा रही हैं घर में? कहती तेरी शादी के लिए हमसे इकट्ठा एकदम तो नहीं होएगा, तो धीरे धीरे करके ही इनको बांधेंगे, फिर खाना वाना बनाने में भाई बकरे कट जाएंगे, ये मीट काम आ जाएगा खाना बनाने के। तो ऐसे जंगलों में से पकड़ पकड़ के उसने इकट्ठे कर रखे थे। तो जब उसको ये पता चला कि भाई मेरी शादी में इनको काटा जाएगा, इतनी सारी आत्माओं का बलिदान दे के मेरे को भाई शादी मेरी करी जाएगी, तो उसने वो सब भेड़ बकरियां खोल दी थी और खुद घर छोड़ के चली गई थी। जब वो घर छोड़ के चली गई थी तो अब अकेली औरत का और जवान अवस्था में निकलने का रहना मुश्किल हो जाएगा ना, सरवाइव करना। तो वो चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंची जहाँ पर साधु जो होते हैं ना, मुनिजन और साधु, वो अपना भक्ति करा करते थे। तो वहाँ पे भी उसको किसी ने नहीं रहने दिया, सबने उसको धुतकार दिया और सबने उसको कहा यहाँ से चली जा। फिर भी उसने वहाँ से जाना अस्वीकार किया, वो वहीं रुकी रही। उसने क्या किया, हर रोज़ सुबह उन सबके ऋषि मुनियों के उठने से पहले वहाँ पर झाड़ू बुहारी करने लग गई। उनके लिए पानी भर देती थी, जहाँ जिस रास्ते पर वो उन्होंने चलना होता था उन सब रास्तों को वो साफ करने लग गई धीरे धीरे। तो तब भी उस पर किसी को तरस नहीं आता था कि भाई वो इतनी सेवा करती है, तब भी उसके ऊपर किसी को तरस नहीं आता था। जब उन्होंने देखा ऋषि मुनियों ने कि भाई कौन करता है ये सारे काम, उन्होंने जल्दी उठ के देखा तो उनको पता लगा ये भिलनी ही करती है। तो बोले हमने तुझे मना किया था ना, हमने कहा था यहाँ से चली जा, फिर भी यहीं लगी रहती है, चली जा। तो मतंगे ऋषि ने उन्हें अपनाया था। मतंगे ऋषि ने उन्हें अपनी पुत्रीवत अपना के अपने आश्रम में जगह दी थी, आसरा दिया था उन्हें, और वो फिर वहीं रहने लगी थी मतंगे ऋषि की सेवा में। और जब उनके गुरु का अंतिम समय निकट था तब उन्होंने कहा कि भिलनी अब मुझे तो जाना होगा। तो फिर वो विलाप करने लगी, रोने लगी कि हे प्रभु, अब मैं आपके बिना कैसे रहूँगी? मैंने तो बड़ी मुश्किलों से, आपको पता ही है मैंने कैसे कैसे जीवन काटा है, मेरा एक आपके सिवाय और कोई ठिकाना नहीं है, आप भी चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूँगी? तब उन्होंने कहा कि तू चिंता मत कर, तुझे अयोध्या के राजा राम आएंगे मिलने और वो तेरा उद्धार कर देंगे। तू चिंता मत कर, तू यहीं रहना, इस आश्रम में ही रहना, और यहीं पे जो सेवा अब तक करती आई है वैसे ही करते रहना। उसने अपने गुरु की उस बात पे इतना अटूट विश्वास किया था कि उम्र का वो पड़ाव, वो जवानी, वो अधेड़ अवस्था सब बीत गई थी, बुढ़ापा आ चुका था, और उसका हर रोज का एक ही काम था, बस अपने गुरु की उस आज्ञा पे अडिग चलते रहना। क्या आज्ञा थी वो? कि जैसे तू करती आई है वैसे ही करती रहना, तुझे खुद ब खुद एक दिन राजा राम मिलने आ जाएंगे। अब उसके पास कुछ और तो था नहीं, वही झाड़ू बुहारी करना, वही खट्टे मीठे जो जंगलों में बेर लगे होते हैं वो तोड़ के लाना, फल फूल इकट्ठे करना। हर रोज़ इकट्ठे करती थी टोकरा भर के, हर रोज़, क्योंकि अगले दिन तक वो ख़राब हो जाने, फूल मुरझा जाने, सब खराब हो जाएगा ना। तो हर रोज़ वो हटा देने, फिर नए रखने, और हर रोज़ वही रास्ता सारा साफ करना। सब ऋषि मुनि उस पर हंसते थे। देखो, ऋषि मुनि हंसते थे, आम की बात नहीं रही ना कि आएंगे इसके लिए राजा राम, भक्ति करती नहीं, कुछ और करती नहीं, केवल रास्ता ही तो बुहारती है, आएंगे इसके लिए राजा राम। हंसते थे सब जने उस पर, मगर उसे विश्वास था अपने गुरु की कही बात पर। उम्र के उस पड़ाव में भी जब वो बिल्कुल बुजुर्ग हो चुकी थी, तब भी वो अपना काम वैसे ही सतत लगातार करती रहती थी, बिना नागा के, हर रोज। तो एक दिन वही हुआ कि जब राम जी का आना हुआ था ना,
तो वो किसी साधु या किसी ऋषि मुनि के घर नहीं गए थे, किसी की कुटिया में नहीं गए थे। कहाँ गए थे? सीधा भिलनी के वहाँ गए थे। और जब वहाँ गए तो पानी की उन्हें प्यास लगी, तो वो नदी में से पानी जब लेने गए और साधु गए, देखा भाई भिलनी के घर गए हैं, तो उसकी सब आओ भगत, भिलनी का मतलब मान सम्मान करने लगे। तो जो भी पानी भरने जाता वहाँ पर नदी में कीड़े पड़े हुए थे पानी में, क्योंकि साधु जन जो वहाँ के थे ना, जो ऋषि मुनि अपने आप को साधु समझते थे, वो उसको वहाँ नदी में पाँव भी नहीं रखने देते थे। कहते थे तेरे जैसी दुष्ट आत्मा अगर इस पानी में पाँव भी रखेगी ना तो इसमें कीड़े पड़ जाएंगे। और जब राम जी आए तो सही में उसमें कीड़े पड़ गए थे नदी में। राम जी को प्यास थी, पानी पीना था, तो जो भी ऋषि मुनि पानी लेने जाता था पानी साफ नहीं मिलता था, कहते उस पानी में तो कीड़े पड़े हुए हैं। तो सबने रिक्वेस्ट की कि राम जी आप चलिए, आप इसमें पैर डालिए तो आपके चरणों से ये पानी पावन हो जाएगा। राम जी ने खुद भी पांव डाले तब भी वो पानी कीड़े वाला ही रहा था। फिर उन्होंने कहा, भिलनी से रिक्वेस्ट की थी राम जी ने कि आप इसमें पानी में पांव डालो, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे पांव से, मैं तो मलिन जाति की हूँ, भील जाति की हूँ, और यहाँ के मुनिजन पसंद नहीं करते, और आप मुझे इसमें पांव डालने को कह रहे हो। तब उन्होंने उसमें उनका पांव अपने हाथ को पकड़ के रखवाया जबरदस्ती। तो जैसे ही भिलनी ने उस पानी को छुआ तो वो पानी में से सब जीव हट गए और वो पानी निर्मल हो गया था, साफ हो गया था। कितनी महिमा है उस भगत की। केवल क्या किया था उसने? एक अटूट विश्वास किया था कि मेरे गुरु जी ने जो मुझे कहा है मैंने केवल उस पर चलना है अडिग, और कुछ नहीं। बाकी जो होगा होता रहेगा, मुझे अपने आप राम जी मिल जाएंगे। और मिल गए ना। भिलनी बेर झूठे रखती थी चख चख के, कौन कौन से मीठे हैं, सब में बुड़की मार मार के। और लक्ष्मण जी और राम जी ने जब वो बेर ग्रहण किए थे ना, तो लक्ष्मण जी बोले तारों में मुंह मार रखा है, कैसे भाई इसको कोई ग्रहण करेगा, ये तो झूठे हैं। तो राम जी ने कहा था ये झूठे नहीं हैं, ये भाव से भरे हुए हैं, चख चख के लाए गए हैं ये, कि एक भी खट्टा कड़वा ना हो, सब के सब मीठे हों।